भाई पैसों को काम पे लगाओ ताकि पैसा और तुम्हारे लिए पैसा बनाए। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये अमीर होने का एक फार्मूला है जिसकी बिना पर ये दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर आज जो हमारा जो टॉपिक है वो भी हम इसी ही बात को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि पैसा कैसे काम करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टिंग। आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं भाई इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो। तो ये जो इन्वेस्ट करना है वो क्या है, आज इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। देखो, इन्वेस्टिंग क्या है? पैसे को काम पर लगाना ताकि और पैसा बनाए। यानी आप पैसों को काम पे लगाएंगे ताकि पैसा जो है वो और पैसा बनाए। इसे हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। इन्वेस्ट सिर्फ आप पैसा नहीं करते, बल्कि इन्वेस्ट जो है आप अपना वक्त भी करते हैं, अपनी एनर्जी भी करते हैं, अपने वसाइल भी करते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया तो आगे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप जो इन्वेस्ट करते हैं ना, वो पैसों को आप इसे छोड़ नहीं देते, बल्कि आप उन पैसों से जो है कोई चीज़ बाय करते हैं। जब उसकी कीमत बढ़ जाती है तब आप उसे सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है आज के वक्त जो है कोई चीज़ बाय की जो थी 5,000 रुपये की, ठीक है, और कुछ मंथ्स के बाद उसकी कीमत हो गई 8,000, ठीक है। तो आपने जो है 8,000 हो गई, मतलब यहाँ उसकी जो है वो वैल्यू बढ़ी तो उसकी कीमत बढ़ी, तो वो 8,000 रुपया हो गई। तो आपने यहाँ 8,000 रुपये में जो है उसे सेल कर दिया। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ? यहाँ आपको प्रॉफिट हुआ 3,000 का। तो ये 3,000 जो है वो आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया, आपने यहाँ पर कोई काम नहीं किया, काम जो भी है उस वैल्यू नहीं किया। जब इस चीज़ की वैल्यू बढ़ी तो आपने वो चीज़ जो है वो सेल कर दी। हम इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, क्या चीज़ बाय करनी है, वो सब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, हम इन्वेस्ट आखिर क्यों करें। सेविंग बेटर है, हम अपने पैसों को जो है घर रख दें। तो आज मैं आपको एक जो है ना समझाता हूँ कि सेविंग और इन्वेस्टिंग के अंदर क्या फ़र्क होता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है अपनी दराज खोलकर उसके अंदर जो है 50,000 रुपये रख दिए सेविंग करके, ठीक है। तो आप 1 साल के बाद जब आप उस दराज को ओपन करेंगे तो उसी के अंदर यही 50,000 सेम पड़े रहेंगे। आई बात समझ में? और माजरत के साथ यहाँ पर ये 50,000 तो होंगे, बज़ाहिर आपके सामने 50,000 है, मगर 1 साल के बाद जो महंगाई होगी उस महंगाई ने आपके उस 50,000 की जो मतलब इन्फ्लेशन जो है उसने जो है आपकी 50,000 की जो परचेजिंग पावर है उसे भी जो है ना बहुत कम कर दिया होगा। मगर ये आपको बज़ाहिर तो 50,000 दिखेंगे, मगर इसकी जो वैल्यू होगी, जो वर्थ होगी, वो 35-40 हज़ार की जो है ना वो बराबर होगी। ये था सेविंग। अगर आप इसे इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल 50,000 जो है आपने यही 50,000 कहीं आपने इन्वेस्ट कर दिए। कहाँ पर इन्वेस्ट करोगे वो हम यहाँ पर समझ लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो इन्वेस्ट किए और 1 साल के बाद उसकी कीमत जो है वो 80,000 रुपया हो गई। आपने उसे जो है यहाँ पर सेल कर दिया, तो आपको कितना मुनाफा हुआ? 30,000 रुपये का। ये छोटी एग्जाम्पल है, इससे बड़ी भी एग्जाम्पल्स हो सकती है। आई बात समझ में? अच्छा, इन्वेस्टिंग कितने तरीके की होती है बेटा? इन्वेस्टिंग जो है ना वो 2 किस्म की होती है। एक होती है फिजिकल और दूसरी होती है डिजिटल। फिजिकल के अंदर क्या होता है कि आप एक चीज़ बाय करते हैं, अपने पास होल्ड करते हैं, जब उसकी कीमत बढ़ती है तो आप उसे बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 लाख रुपये भरा था तो आपने उसका गोल्ड बाय करके अपने घर पे रख दिया। 1 साल के बाद या कुछ महीनों के बाद आपने देखा कि जी उसकी कीमत जो है ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो आप उसे जो है ना सेल कर देते हैं। इसी तरह सिल्वर, इसी तरह राइस, इसी तरह आजकल हमारे यहाँ पर मिर्च बाय करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना बाय करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट, जो चीज़ होती है वो फिज़िकली आपके पास होती है, आप उसे छू सकते हैं, जिस तरह गोल्ड, सिल्वर, राइस वगैरह। इसी तरह जो डिजिटल होती है उसमें ये चीज़ जो है ना आपके पास फिज़िकली फॉर्म के अंदर नहीं होती, बल्कि ये जो है ना आपके पास जो है ना डिजिटल फॉर्म में होती है, नंबर्स की शक्ल में होगी, स्क्रीन के अंदर होगी। जैसे कि किसी कंपनी के स्टॉक्स बाय कर लेना, बॉन्ड्स, ईटीसी। आप समझते हैं कि इन्वेस्टिंग के जो है ना कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितनी किस्म की जो है ना जो चीज़ें होती है जहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं। वैसे तो बहुत सारी किस्में हैं, बट मैंने जो है वो 4 लिखी हैं। मैं इन 4 को आपको समझा देता हूँ। इक्विटी, नंबर 1 पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो आप जो है किसी कंपनी के जो है शेयर्स बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी, टेस्ला कंपनी, जो भी बड़ी कंपनियां हैं, अमेज़ॉन हो गई, इसी तरह आपके उसके जो है ना आप शेयर्स बाय करते हैं। और जब उस शेयर्स के जो है ना जब कीमत बढ़ती है तो आप उसे होल्ड भी करके और ज़्यादा कीमत बढ़ने के लिए भी छोड़ सकते हैं, आप उसे वहीं पर जो है ना सेल भी कर सकते हैं। मतलब आप उस कंपनी के साथ जो है ना वो एक तरीके का मतलब
अब आपके पास जो है ओनरशिप आ जाती है। अगर कंपनी को फ़ायदा हुआ तो आपको भी फ़ायदा होगा, अगर कंपनी को नुकसान हुआ तो आपको भी नुकसान होगा। फॉर एग्जांपल आपने जो है किसी कंपनी के जो है ना 10,000 के शेयर्स बाई किए, अगर कीमत बढ़ गई, अगर वो शेयर जो है आप 20,000 रुपये के हो गए तो यहाँ पर आपको जो है ना 10,000 का मुनाफा हो गया। इसी तरह अगर ये जो है ये जो नेगेटिव में गया, यानी 10,000 के शेयर के प्राइस से जो है ना ये कीमत जो है वो कम हो गई, 5,000 पे आ गई, तो आपको जो है ना 5,000 का नुकसान हो जाएगा। इसी तरह इसमें जो है आपको 15% जो है ना रिटर्न आ सकता है, 15%, और इसके अंदर रिस्क जो है ना वो बहुत हाई होता है कि आप इसमें या जो है ना लॉस भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है डेप्ट इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आप जो है किसी गवर्नमेंट या किसी बड़ी कंपनी को जो है आप कर्ज लेते हैं। वो कंपनी आपको जो है ना सर्टेन टाइम के लिए आपसे कर्ज लेगी, उसके बदले जो है आपको इंटरेस्ट देगी, और जब वो टाइम खत्म हो जाएगा तब आपको वो पैसा भी दे देगी। मतलब आपको जो पैसा आप देंगे 1 लाख रुपये फॉर एग्जांपल अगर आपने दिया आपने उस कंपनी को, तो वो 1 साल के बाद, अगर ड्यूरेशन 1 साल की है, तो वो सब प्लस में आपको इंटरेस्ट भी देगी। उसके बाद जब 1 साल मुकम्मल हो जाएगा तब आपको वो आपका जो 1 लाख रुपया है वो वापस भी कर देगी। आई बात समझ में? इसमें जो है आपको 6 से 9% जो है आपको जो है इंटरेस्ट मिलता है, और इसके अंदर रिस्क जो है ना वो बिल्कुल ही लो है। उसके बाद है कमोडिटीज़ का मतलब होता है आप जो है गोल्ड, सिल्वर, ऑयल वगैरह के अंदर जो इन्वेस्ट करना जो है वो कमोडिटीज़ कहलाती है। बहुत सारी किस्म की हैं, तो इसके अंदर जो है आप 8 से 12% का जो है ना आपको मुनाफा हो सकता है, और इसके अंदर जो रिस्क है वो मीडियम है, इतना ज़्यादा रिस्क जो है ना कमोडिटीज़ में नहीं होता। उसके बाद है रियल इस्टेट के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल इस्टेट से मुराद लैंड, हाउस, अपार्टमेंट वगैरह बाय कर लें, उसको आप जो है पहले होल्ड करें, होल्ड करके 5-6 साल के बाद बेच देंगे तो आपको जो है 2x, 3x, 4x आपको फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज़ उसे जो है आप रेंटल पर भी दे सकते हैं, आप रेंट पर दे दें, आप जो है रेंट पर आप जो हर महीने आपको रेंट मिलता रहे। इसमें आपको 10 से 15% का प्रॉफिट हो सकता है, और इसके अलावा इसके अंदर रिस्क जो है ना वो मीडियम है कमोडिटीज़ की तरह। इसी तरह आप और भी बहुत सारी जगहें हैं, जैसे कि बिज़नेस के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इसी तरह कैश इक्विवेलेंट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट्स की टाइप पर जो है ना ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगर आप बोलेंगे, अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं जो हूँ वो इक्विटी, डेब्ट, कमोडिटीज़ और रियल इस्टेट पर डिटेल में भी मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आप कहेंगे तो एक एक करके हम इक्विटी पर एक वीडियो बना देंगे, मसला नहीं है। एक एक करके इन पर जो है ना एक डिटेल्स में भी वीडियो बना देंगे, अगर आप कहेंगे। कमेंट्स में लिखिएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी जो है ना डिटेल्स में वीडियो लाऊं कि शेयर मार्केट क्या होती है, स्टॉक्स किस तरह बाय करें, किस तरह नहीं करें, क्योंकि इस चीज़ में मेरे पास काफ़ी नॉलेज है। उसके बाद डेब्ट, कमोडिटीज़, रियल इस्टेट वगैरह में भी अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूँगा। अब सवाल उठता है कि अब हम इन्वेस्ट कैसे करें। इन्वेस्टिंग करने का सबसे नंबर 1 जो चीज़ है वो है स्टार्ट करने का आप लर्न करें, यानी आप सीखें। आप इन सारी चीज़ों को सबसे पहले सीख लें, उसके बाद जो है आप पैसों को सेव करें। पैसों को सेव करने के बाद जो है आप स्टार्ट जो है एक स्मॉल स्टार्ट करें, यानी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से जो है ना स्टार्ट करें। फिर आप सीखते जाएं और उसके बाद ग्रेजुअली जो है ना अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाते जाएं। ये था इन्वेस्टिंग पर वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्वेस्टिंग के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके कमेंट्स पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल किसी और वीडियो में। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।